Hello guys, स्वागत है आज की डेली चांस में। आज की डेट है 7 दिसंबर 2024 एंड दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड मिनिमम लिमिट ऑफ बॉल्स इन अ बैग। ओके, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, मीडियम लेवल प्रॉब्लम है लेकिन थोड़ा हार्ड सा है, पर इसको अपन से डिस्कस करेंगे, काफी सिंपल लगेगा। तो चलो शुरू करते हैं। दिस इज प्रॉब्लम 1760 लीड कोड और ये इसका यूआरएल है। तो एक बार अपन इसकी थ्रू डिस्कस करेंगे, खुद से कोड करेगा, नहीं तो अपन एंड में इसको से कोड करेंगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है। हमें दे रखा है एक इंटीजर एरे नम्स वेयर द ith बैग। ठीक है, तो एरे है नम्स और उसमें जो ith एलिमेंट है ये बेसिकली कंटेन करता है नम्स ऑफ I bonds in it. Okay, you're also given integer max operations. You can perform the following operation at most max operations time. ठीक है, तो एक ऑपरेशन अपना क्या कह रहा है, एक ऑपरेशन अपना ये कह रहा है कि हम एक बैग ऑफ बॉल्स उठाए, बेसिकली एक एलिमेंट उठाए उस नम से आएगा और हम क्या कर सकते हैं, उसको दो नए एलिमेंट में बांट सकते हैं, दो नए बैग में बांट सकते हैं विद अ पॉजिटिव नंबर ऑफ बॉल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बैग, एक एलिमेंट ले, हम इसमें से एक बैग ले रहे जिसमें 5 बॉल्स है, तो उसको अपन दो नए बैग्स में डिवाइड कर सकते हैं, 1 और 4 बॉल्स में, राइट। तो इन दोनों का सम 5 ही रहेगा। या फिर उसको डिवाइड कर सकते हैं 2 न्यू बैग्स ऑफ 2 and 3 बॉल्स, है ना, तो इसका भी सम 5 ही रहेगा। तो इस तरीके से एक ऑपरेशन हमारा डिफाइंड है और हम इसको मैक्स ऑपरेशन टाइम से इस ऑपरेशन को कर सकते हैं। हमें क्या रिटर्न करना है, हमें रिटर्न करना है एक पेनल्टी। अब पेनल्टी का मतलब क्या है, योर पेनल्टी इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल्स इन अ बैग आफ्टर डूइंग दिस मे बी एट मोस्ट मैक्स ऑपरेशंस। ठीक है, और हमें क्या करना है, हमें मिनिमाइज करना है इस पेनल्टी को। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सुनने में थोड़ा अटपटा सा लग रहा है, पर मैं जब डिस्कस करूँ एग्जाम्पल से तो आपको समझ में आएगा। और अपन को बताना है कि मिनिमम पॉसिबल पेनल्टी क्या होगी आफ्टर परफॉर्मिंग दिस ऑपरेशन मैक्स ऑपरेशन टाइम्स। ठीक है, चलो इस एग्जाम्पल में देखें तो हमारे पास एक ही एलिमेंट है, एक ही बैग है 9 बॉल्स का, और ये कह रहा है कि 2 ऑपरेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, मैक्स 2 ऑपरेशन कर सकते हैं। एक ऑपरेशन का मतलब क्या है कि इस बैग को आप डिवाइड कर दो 2 न्यू बैग्स में, तो होगा क्या, 9 को जब डिवाइड करेंगे तो हो सकता है कि आप 6 3 में कर दो, 5 4 में कर दो। तो ये कह रहा है कि अगर 6 3 में डिवाइड किया होता, राइट, इसके बाद अब एक ऑपरेशन हम खा गए, अब हम एक और ऑपरेशन करेंगे, इस 6 को डिवाइड कर देंगे 3/3 में, तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, हमारे पास 3 बैग हो जाएंगे, 3 3 और 3। और हमारी पेनल्टी क्या है, पेनल्टी हमारी ये है मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल्स इन अ बैग। तो इस केस में मैक्सिमम कितना हो गया, हमारे पास 3 ही रहा। तो राइट, तो ये वैल्यू हमारी मिनिमम आएगी इस केस में। आप कोई भी ऐसा डिवीजन ट्राई कर लो और 2 ऑपरेशंस, यू विल नेवर गेट मिनिमम देन 3 पेनल्टी। ठीक है, नो लेट्स टॉक अबाउट दिस 2 4 8 2। इसमें हमारे पास ऑपरेशंस कितने, अपने पास ऑपरेशंस 4। तो एक क्या कर सकते हैं, 8 को इन्होंने डिवाइड कर दिया तो अपना हो जाएगा 2 4 और 8 को इसमें 2 में कर दिया इसने, तो 4/4 और फिर 2। ठीक है, एक ऑपरेशन अपन खा गए, अपने पास 3 ऑपरेशंस बचे, इसको अपन 2 में डिवाइड कर देते तो ये होता है हमारा 2/2। हम एक और ऑपरेशन खा गए, अपना बचा अब 2। ठीक है, इसको भी आप 2/2 में कर दो तो 2/2, इसको भी कर दो 2/2 में, है ना। और फिर हमारे सारे ऑपरेशन खत्म हो जाएंगे और देखेंगे कि हमारे पास फाइनली बैग्स कितने बचेंगे, 2 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और इसमें हमारी मैक्सिमम पेनल्टी कितनी है, 2 है, जिसको हमने मिनिमाइज करते हैं, तो इसका आंसर यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, तो देखते हैं आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अपने को दे रखा है इसमें एक इंटीजर एरे नम्स और एक मैक्स ऑपरेशंस, और हमें बताना है कि मिनिमम पेनल्टी हमारी क्या होगी। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। हम लोगों ने, अगर आपने इस प्रॉब्लम को एक बार भी ट्राई किया होगा तो आपके माइंड में डेफिनेटली ये स्ट्रैटेजी आई होगी, है ना, कि जब भी हम एक ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो जब भी हमने एक ऑपरेशन किया तो हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो एक बैग है, राइट, एक एलिमेंट है, राइट, इसको हम 2 एलिमेंट में बांट दिए, ऐसा कुछ कर रहे हैं हम लोग, है ना, ये हमें पता है। तो बेसिकली हुआ क्या, एक ऑपरेशन करने पे जो हमारा एक ओरिजिनल बैग था, राइट, इनिशियली इट वाज 1 बैग, ऑपरेशन करने के बाद वी वर लेफ्ट विद 2 बैग्स, राइट। एक ऑपरेशन करने के बाद हमारे पास 2 बैग्स आ गए, मतलब एक एडिशनल बैग हो रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं मैक्स ऑपरेशंस करूं, राइट, इफ आई कैन डू मैक्स ऑपरेशंस, तो इसका मतलब कि अगर मेरे पास इनिशियली n बैग्स होंगे तो मेरे पास कितने बैग्स हो जाएंगे, मेरे पास हो जाएंगे टोटल बैग्स विल बी n प्लस मैक्स ऑपरेशंस, राइट। ये मेरे पास टोटल बैग्स हो जाएगी। ये आप देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये 2 एग्जाम्पल मान लो 5 और 10, और हम 2 ऑपरेशन कर सकते हैं या फिर 3 कर सकते हैं, लेट्स से। तो इसको एक बार डिवाइड कर सकते हो, है ना, तो हमारे पास कितना हो जाएंगे, 2 बैग्स, यहाँ पे ये इसका 1 बैग और 1 2 3। फिर लेट्स से इसको डिवाइड कर सकते हो तो ये 2 हो गया, फिर एक और लेट्स से इसको डिवाइड ही कर लिया तो ये हो गया। तो टोटल बैग्स हमारे पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6, नहीं ये कैसे हो गया, एक सेकेंड, 5 पहले ऑपरेशन में अपन इसको डिवाइड कर लिया तो ये हमारे 2 हो गए, फिर इसके बाद 1 और फिर आपने इसको डिवाइड किया तो ये 2 हो गया, फिर इसको डिवाइड किया तो ये हमारा 2 हो गया, और बस कितना हो गया, 1 2 3 4 और 5 बैग हो गए, है ना। तो बेसिकली 2 + 3, है ना, इतने ऑपरेशंस प्लस इनिशियल बैग्स, तो टोटल 5 बैग हो गए।
तो इसका मतलब है कि मैक्स ऑपरेशन करने के बाद अपन पास टोटल बैग्स कितनी हो जाएगी, n प्लस मैक्स ऑपरेशन बैग हो जाएगी। तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन बस इतना कर सकते हैं कि हमारे पास जितने भी सारे सम ऑफ बॉल्स हैं, राइट, जितना भी हमारा सारे बैग्स का बॉल्स का हम सम कर लेंगे और इसको हम सारे बैग्स में यूनिफॉर्मली डिवाइड कर देंगे, है ना। और उसका जो भी फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि टोटल बॉल्स हमारे पास ऐसा था कुछ 2, 3 और 4 है, ठीक है। और लेट्स से इसको डिवाइड करने के लिए हमारे पास कह रहा था कि वो 2 मैक्स ऑपरेशंस हैं आपके पास। तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 2 + 3 5, 5 + 4 9 हो जाता है ना। और 9 को अगर मैं टोटल बैग्स कितने हो गए, 5 हो गए। तो अगर वैसे 5 बैग्स में डिवाइड कर दूँ तो एक बैग में मेरे पास बेसिकली मिनिमम आ जाएगा कुछ, या फिर 1.8 नंबर हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, पर 1.8 तो कुछ है नहीं, तो बेसिकली 2 हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और इन 2, 3, 4 को करें तो 2, इसका 2, और फिर अगर इसको 2 कर लेंगे तो 3 का 2 1 पे इसको स्प्लिट कर सकते हैं, फिर 2 और 2 इस तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं। तो और हमारा मिनिमम पेनल्टी क्या होती है, मिनिमम पेनल्टी 2 हो जाती है ना। तो आपको लग रहा होगा कि ये स्ट्रैटेजी सही है, पर एक्चुअली ये स्ट्रैटेजी गलत है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि हमें क्वेश्चन में बहुत अच्छे से बता रखा था कि आपको ने क्या करना है ना, आपने करना है कि आप कोई भी एक बैग ऑफ बॉल्स उठाओ और आपको उसको 2 नए बैग में डिवाइड करना है, ठीक है, नए बैग में डिवाइड करना है, ठीक है। लेकिन इस स्ट्रैटेजी में क्या हो रहा है, उसमें एक दिक्कत हो रही है, मैं आपको समझाता हूँ क्या, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये समझो कि हमारे पास ये 2 बैग दे रखी है, एक बैग में हमारे पास 2 रेड बॉल्स है और एक बैग में हमारे पास 14 ग्रीन बॉल्स है, और ठीक है, और मेरा मैक्स ऑपरेशन वो कह रहा है 2, ठीक है। तो एज पर द स्ट्रैटेजी हम क्या करेंगे, इसका सम ले लेंगे, तो हमारे पास सम हो जाएगा ये 2 और प्लस 14 16, राइट 16, ठीक है। और मेरे पास अगर 2 ऑपरेशन है तो टोटल बैग्स में भी फाइनली कितनी बनेगी, 2n प्लस मैक्स ऑपरेशन 4, है ना। तो 4 बॉल्स में बेसिकली हर नए बैग में डालूंगा, तो मेरे पास टोटल बैग्स कितनी होगी, 4 बैग्स होगी, 4 बैग्स होगी, और हर बैग में कितनी बॉल्स डाल रहा हूँ, 4 बॉल्स डाल रहा हूँ। चलो अब इसको देखते हैं, ठीक है। तो गाइस होगा क्या ना, आपकी 2 रेड बॉल्स कहीं होंगे और उसमें 2 ग्रीन बॉल्स आएंगे, ठीक है, फिर 4 इसमें, फिर 4 इसमें, 4 इसमें। लेकिन अपने क्वेश्चन में क्या दे रखा था, अपन क्वेश्चन में ये दे रखा था कि एक बैग को जब आप स्प्लिट करोगे ना, उसके 2 नए बैग होने चाहिए। इसका मतलब है कि ये जो ग्रीन बॉल्स है इसको तो आप कभी इसके साथ मर्ज नहीं कर पाओगे ना, और अगर इसको मर्ज नहीं कर पाओगे तो आपके पास कभी भी ऐसा सॉल्यूशन तो आएगा नहीं, ऐसा सॉल्यूशन तो आएगा नहीं। तो इसका मतलब है कि जो हमने ये स्ट्रैटेजी सोची थी, ये स्ट्रैटेजी गलत है। और हमारे इसको जो कह रहे हो कि भैया अपने जो एक बैग है उसको हमें 2 नए बैग पर स्प्लिट करना है। अब इसके बारे में सोचते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो ओके, तो गाइस अपन क्या सोचते सकते रहे, फॉर एग्जाम्पल एक सेकेंड, मैं आपको एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ यहाँ पे, नीचे काफी इंटरेस्टिंग है ये, ठीक है। तो ये सोचो कि यहाँ पे ये इसमें अपने पास 2 बॉल्स है, ठीक है, और इसमें पास अपने पास कितने 14 बॉल्स है, ओके। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास मैक्स ऑपरेशन अपना 0 होता, ठीक है, मैक्स ऑपरेशन अपना 0 होता है, इसका मतलब कि हम कोई भी स्प्लिट नहीं कर सकते। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बेसिकली होगा मिनिमम पेनल्टी हमारी कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी, है ना, जो कि इसमें मैक्सिमम है। क्योंकि कोई स्प्लिट नहीं कर पा रहे ना, तो जो भी होगा तो उसमें से सबका जो वैल्यू है, राइट, मैक्सिमम वैल्यू आउट ऑफ ऑल दिस विच इज 14, और यही हम मिनिमम पेनल्टी भी, इससे तो नीचे हम कुछ नहीं कर सकते। या फिर अगर मान लो कि मैक्स ऑपरेशन हमारी इन्फिनिटी दे रखी है, ठीक है, तो इन्फिनिटी दे रखी होती है तो क्या और करते हैं आप, इसको ऐसे स्प्लिट करते जाते हैं और फाइनली क्या होता है, आपके पास एक ग्रीन आप सब में एक बॉल डाल देते हैं ग्रीन के, है ना, और फिर इसको भी स्प्लिट कर देते तो ये भी आप इसके एक रेड हो जाता है ना। तो बेसिकली हमारा आंसर क्या होता, अगर मैक्सिमम ऑपरेशन अपनी इन्फिनिटी होती तो उस केस में हमारा आंसर आ सकता था भाई, है ना। और अगर सोचो कि अगर मैक्सिमम ऑपरेशन अपना 0 होता तो उस केस में हमारा मैक्सिमम आंसर क्या आता, हमारे ये 14 आता, राइट, जो कि बेसिकली मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल्स इन अ बैग, और ये हमारी फिर पेनल्टी भी होती 14। और अगर हमें इन्फिनिटी ऑपरेशन दी होती तो हम उसको स्प्लिट कर देते और हमारे पास फाइनल आंसर हमारा जो मिनिमम पेनल्टी होती है वो आ सकता था। तो हो क्या रहा है, ओके। और इसी तरीके से हम और वैल्यूज के लिए सोच सकते हैं, 13 के लिए भी सोच सकते हैं, 12 के लिए भी सोच सकते हैं, 11 के लिए भी सोच सकते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे ये आपको तो पता चल जाएगा, 14 वाला कैलकुलेट करना आसान है, ठीक है। अब बस हमें इसको ऑप्टिमाइज करना है, हमें क्या ऑप्टिमाइज करना है, हमें ये ऑप्टिमाइज करना है कि फॉर दिस डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स, राइट, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ balls in a bag, right, for different values of balls in a bag, and for the number of operations that are given to us, right, for the number of operations that are given to us, what is this minimum value of x, that is what we have to find, right. So यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिकली, इसलिए मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दिखाना चाहता था। सो बेसिकली गिवन x, अगर मैं कोई x की वैल्यू ले, राइट, ये बेसिकली बिटवीन 1 to max of nums, राइट, max of nums, राइट, इसमें से कौन सी वैल्यू, राइट, कौन सी मिनिमम वैल्यू होगी जिसमें अपन ये बैग्स ऑपरेशंस, मतलब इतने ऑपरेशंस करने के बाद भी वो वैल्यू सेटिस्फाई करे और हम उसको बॉल्स में, उसको बैग्स में डिवाइड कर सके, राइट।
सो एंड देन व्हाट वी हैव टू चेक कि मान लो कि आप कोई x की वैल्यू लेंगे, पर हमें बस ये डिटरमाइन करना है कि क्या हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो इज दैट अ वैलिड डिस्ट्रीब्यूशन और नॉट. इफ इट इज अ वैलिड डिस्ट्रीब्यूशन इट मीन्स कि जो x का वैल्यू हमने सोचा था, राइट, एक 1 लिया, 1 के लिए सोचा था, राइट, मिनिमम क्या हो सकता है 1 हो सकता था. तो 1 के लिए और गिवन मैक्स ऑपरेशन हमें बस एक पता करना था कि क्या ये वैल्यू विल इट लीड टू अ वैलिड डिस्ट्रीब्यूशन और नॉट, राइट, फॉर द गिवन मैक्स ऑपरेशन. एग्जाम्पल की तो समझेंगे, एक तौर से समझ में आएगा, टेंशन मत लो. चलो अभी चलता है, ठीक है. तो वही मैंने बोला, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी नीड टू, अब हमें क्या देखना है, अब हमें ये देखना है कि भैया अगर हमारे पास एक बैग है, राइट, और हमने सोच लिया कि x की वैल्यू कोई एक बार माइंड में लेके चल लिए, ठीक है, कि x की लेट्स से x5 ले लिया या कुछ भी ले लिया, इट इज बिटवीन बेसिकली 1 to मैक्स ऑफ नम्स, है नो. अब अपन ने कोई x की वैल्यू एक ले ली, इनमें से कोई भी एक x की वैल्यू ले ली. अब अपन ने क्या ये सोचना है कि फॉर एग्जाम्पल कोई हमारे पास कोई बैग है, ठीक है, एक बैग है, एक यूनिक बैग, ठीक है, लेट्स कॉल दिस बैग BI. इस बैग में कुछ बॉल्स होंगे. अब हमें पता करना है कि अगर इस बॉल से मेरे को x तक पहुंचना है, राइट, हो सकता है कि मेरे को ये बैग में खुद ही x बॉल्स हो, या फिर हो सकता था कि ये बैग्स में मेरे को स्प्लिट करना पड़े मल्टीपल बैग्स में, है ना, ताकि हर बैग में बेसिकली जो भी बॉल्स आए हैं इट इज बेसिकली लेस दैन इक्वल टू x, राइट, तभी तो हमारा वैलिड डिस्ट्रीब्यूशन होगा, है ना. हमें तो ये पता करना है ना कि यहाँ पे कोई बेसिकली एक वो x के लिए ढूंढना है कि वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन वैलिड हो या ना हो, वैलिड है या नहीं है. और अगर वो वैलिड है तो डिस्ट्रीब्यूशन वैलिड होने का मतलब है कि वो बेसिकली x से छोटा होना चाहिए या फिर उसके बराबर होना चाहिए, ठीक है. तो लेट्स से तो हमें क्या करना है, हमें पता करना है कि इस केस में हमें कितने ऑपरेशंस लगेंगे जब हमारे एक बैग से, राइट, ठीक है. तो अपन ने ऊपर क्या देखा, अपन ने ये देखा कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे x की जो भी ये वैल्यू ले रहे हैं, राइट, ये 1 से 14 के बीच में कोई भी एक वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है. तो अपन ने क्या करना है, अपन ने देखा कि हमारे सारे बैग में, ठीक है, अगर हमारे सारे बैग में वो x के लिए, राइट, वो x के लिए सारे बैग में जो बॉल्स हैं, वो x के लिए सारे बैग में जो बॉल्स हैं, वो सारे बॉल्स बेसिकली एक बैग में, इफ इट इज लेस दैन इक्वल टू x, तो इसका मतलब क्या होगा, दैट इज अ वैलिड डिस्ट्रीब्यूशन, राइट. और हमारे पास कुछ ये भी दे रखा है कि हमारे पास एक मैक्सिमम ऑपरेशन है, ठीक है, और हमें उतने ऑपरेशन में ही चेक करना है, राइट. तो अब अपन को क्या करना है, लेट्स टॉक अबाउट दिस. सो लेट्स से वी चोज एन x, ठीक है, हमने एक x ले लिया, ठीक है. हमें क्या करना है, इस x के लिए ये सोचना है कि अगर मेरे पास एक बैग है तो कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस मेरे को उस बैग में लगेंगे, सो दैट कि जो हमारे बॉल्स, राइट, जो बॉल्स उस बैग से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे नए बैग्स में, तो जो उन बैग्स का साइज हो दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू x, राइट. दिस इज समथिंग दैट वी आर डिराइविंग समथिंग. आई विल शो यू कि व्हाट वी आर एक्चुअली डिराइविंग. लेट्स से दैट इज फॉर द ith बैग द ऑपरेशंस आर OI, ठीक है. तो ये अपन ने लिख लिया यहाँ पे. तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर ith बैग के बॉल्स को अपन डिवाइड कर रहे हैं इन सच अ वे, लेट्स से कुछ में अपन ने डिवाइड कर दिया, और इसके बाद जो बॉल्स है ईच बैग में, राइट, लेट्स कॉल दिस साइज, ठीक है. तो ये जो सारे साइज है इट शुड बी लेस देन इक्वल टू x, है ना. तो अगर मैंने उस एक बैग में मान लो कि OI ऑपरेशंस किए हैं, तो उस बैग पे OI ऑपरेशंस करने के बाद कितने बैग्स हो जाएंगे, विच वी हैव ऑलरेडी सीन, राइट, OI प्लस 1 बैग्स, है ना. फॉर एग्जांपल एक बैग में जब अपन एक ऑपरेशन कर रहे थे तो उसमें 2 बैग्स हो गए थे, ठीक है. फिर से अगर इसमें अपन एक ऑपरेशन करते तो अपने पास यहाँ पे फिर से 2 बैग हो जाती और अपने पास टोटल बैग कितनी हो जाती, 1, 2 और 3, है ना. तो 2 ऑपरेशन किए अपन एक बैग में, तो अपने पास कितने बैग्स हो गए, 3 बैग्स हो गए. तो इसका मतलब अगर मेरे पास एक बैग में अपन OI ऑपरेशन करूँगा तो मेरे पास कितने बैग्स हो जाएंगे, OI प्लस 1 बैग्स हो जाएगी, ठीक है. अभी एक और चीज सोचता है, अभी हमें पता है कि एक बैग में कितने बॉल्स है, BI बॉल्स है, ठीक है. थोड़ा डेरिवेशन कर रहे हैं एक्चुअली. आप मैं इसको जब एक्सप्लेन करूंगा एग्जाम्पल के तो आपको बहुत सिंपल लगेगा, लेकिन अभी थोड़ा डेरिवेशन, थोड़ा मैथ से समझने की कोशिश कर रहा है. और हमारे पास कितने बॉल्स है, एक बैग में BI बॉल्स है. तो हमें पता है कि x जो कि अपन ने वैल्यू ले रखी है, राइट, अपन को ये पता है कि हमें उस x को ऐसे डिवाइड करना था हर बैग में, सो दैट ईच बैग में जो बॉल है इट शुड बी लेस देन इक्वल टू x, है ना. तो मैं कह सकता हूँ कि हमारे जो एक बैग में जो बॉल्स है, राइट, विच इज BI, और हमारे टोटल बैग्स कितने, टोटल बैग्स है मेरे पास लेट्स से OI प्लस 1 विच यू ऑलरेडी रिटन हियर. सो BI जो नंबर ऑफ बैग्स, नंबर ऑफ बॉल्स इन अ बैग, इट विल बी लेस देन इक्वल टू टोटल बैग्स इनटू x, राइट. क्योंकि हर बैग में तो हम ये चाहते हैं ना, नए बैग में, कि इट हैज सम बॉल इन द न्यू बैग, एंड these are new bags, and this BI should be less than equal to x, right. So I can write something like this: the total balls in the current bag, it should be less than equal to total bags into x, right. So if you think about this, I can write this equation like this,
फाइनली व्हाट आई विल हैव समथिंग लाइक दिस, राइट? ठीक है, इसके बारे में अभी यहाँ पे बस लिखा हुआ है कि ओ आई इज इक्वल टू बी आई बाई एक्स माइनस वन, बट लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट आई एम राइटिंग हियर। ठीक है, ये इक्वेशन आपको समझ में आ जानी चाहिए थी कि यहाँ पे अपन ने क्या किया। अब सोचो, ठीक है, अपने पास एक बैग में 100 बॉल्स है। ठीक है, एक बैग में 100 बॉल्स है। हम चाहते हैं कि हर बैग में मेरे पास बेसिकली 8 बॉल्स हो या फिर उससे कम ही हो, है ना, लेस देन इक्वल टू 8 बॉल्स हो। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अब क्या कर सकते हैं, अगर अपने पास हम चाहते हैं कि इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 8 एंड वी हैव 100 बॉल्स इनिशियली, सो हाउ मेनी बैग्स वी रिक्वायर हियर, राइट? वी कैन हैव 13 बैग्स, है ना, हम यहाँ पे 13 बैग्स रख सकते थे, राइट? 13 बैग्स में अगर इन बॉल्स को डिवाइड करते 100 को तो कुछ ऐसा होता 8 8 12 बैग्स में 96 और एक बैग में 4, ये तो आप मान लेते हो। ठीक है, तो 13 बैग बनने के लिए अपन को कितने ऑपरेशंस लगे? ऑन व्हाट वी हैव डन हियर, वी हैव बेसिकली टेकन द सीलिंग ऑफ बी आई बाय एक्स, इतने बैग्स हमें चाहिए। ठीक है, और ऑपरेशन हमारा क्या है? ऑपरेशन हमारा था बेसिकली ओ आई प्लस 1 इज इक्वल टू बैग्स। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को अगर सब्स्टिट्यूट करो तो व्हाट वी हैव रिटन हियर इज ओ आई प्लस 1 इज इक्वल टू सीलिंग ऑफ बी आई बाय एक्स। तो हमारा ऑपरेशन क्या हो जाएगा? हमारे ऑपरेशन हो जाएंगे बेसिकली सीलिंग ऑफ बी आई बाय एक्स माइनस 1। तो ये हमारे ऑपरेशन हुए, और ये हमारे ऑपरेशन क्या हो गए? ये हमारी इस ऑपरेशन का मतलब समझना, इस ऑपरेशन का मतलब ये हुआ कि अगर मेरे को कोई एक बैग में कुछ बॉल्स दे रखा है, ठीक है, और मेरे को उसको डिवाइड करने का है कितने में? इनटू डिफरेंट नंबर ऑफ बैग्स सच दैट ईच बैग हैज बॉल्स लेस देन इक्वल टू एक्स। इन दैट केस द नंबर ऑफ ऑपरेशंस आई रिक्वायर इज सीलिंग ऑफ बी आई बाय एक्स माइनस 1। ठीक है, अब इसका क्या यूज है, अब उसको समझते हैं। चल, अब भाई देखो, आपको पता चल गया ना, एक एक्स के लिए हमने ऊपर क्या देखा था, हमारे पास एक्स की पॉसिबल की वैल्यूज क्या है? 1 से लेके मैक्स ऑफ नम्स, है ना, मैक्स ऑफ नम्स। ठीक है, और हमें एक दे रखा है मैक्स ऑपरेशंस, हमें एक दे रखा है मैक्स ऑपरेशंस। ठीक है, मैक्स ऑपरेशंस क्या होगा? और ये जो ऑपरेशंस है, राइट, दीज ऑपरेशंस, दीज आर फॉर डिफरेंट बैग्स। सो व्हाट वी नो दैट दिस सम ऑफ ऑपरेशंस, राइट, सम ऑफ ऑपरेशंस, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू मैक्स ऑपरेशंस, right? This should be less than equal to max operations for different values of x, right? हम मिनिमम से स्टार्ट कर सकते हैं 1 2 3 ऐसे करके जा सकते हैं मैक्स ऑफ नम्स तक। और जब भी हमें पता चल जाएगा कि एक वैलिड, ये हमें ऑपरेशंस का जो भी सम होगा, राइट, ये सम अगर ये हमें वैलिड मिल गया, लेस देन इक्वल टू मैक्स ऑपरेशंस मिल गया, तो इसका मतलब वही तो x हमारा आंसर हो गया, राइट? अब आपको समझ में आ चुका होगा हमें क्या करना है। अब यहाँ पे दे रखा है 1 से लेकर मैक्स ऑफ नम्स, तो इसमें अपन बाइनरी सर्च लगा सकते हैं ना भाई, मिड पे चेक कर लो, फिर उससे हम नीचे जाते रहेंगे, हमें देखना है कि मिनिमम कौन सा वो एक्स है जिसके लिए वैलिड है, राइट? तो अब अपन ने काफ़ी डेरिवेशन कर लिया है, आप इस वीडियो को बार बार देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो यही अपन ने डिराइव किया ऊपर। ठीक है, मैंने लिखा नहीं था पहले से, ताकि मैं सब दिखाना चाहता था कि आप इसको डिराइव कैसे करोगे। और एक मैंने बात बोली कि सम ऑफ ऑपरेशन शुड बी लेस देन इक्वल टू मैक्स ऑपरेशन, और हमें बस चेक करना है कि कौन सी एक्स के लिए वैलिड होगा और वो मिनिमम एक्स क्या होगा वही अपन को रिटर्न करना है, राइट? सो ऑल वी हैव टू डू जस्ट ट्राई फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स। We can do binary search here between 1 to max of bi with the balls in a pack, and हमें एक और चीज़ देगी, राइट? आपने जब देखा था 1 से लेके मैक्स ऑफ 14, मैक्स ऑफ नम्स, राइट? तो अब एक और ये जो मोनोटोनिक प्रॉपर्टी होती है बाइनरी सर्च की, राइट, जहाँ पे हम कहते हैं कि अगर ये इसके लिए काम करेगा, है ना, तो हमारे केस में क्या हो रहा है? हमारे केस में ये हो रहा है कि अगर ये मान लेते कि कोई छोटी वैल्यू के लिए काम कर रहा है, ठीक है, छोटी वैल्यू के लिए हमारा डिस्ट्रीब्यूशन वैलिड है, तो इसका मतलब है कि उससे बड़ी वैल्यूज के लिए भी डिस्ट्रीब्यूशन वैलिड हो गई, जो अपन ऊपर देखा था, राइट? और एक और इंटरेस्टिंग चीज आप इसमें देख सकते हो कि अगर वो एक्स के लिए काम कर रहा है, ठीक है, एक्स के लिए काम कर रहा है, और हमारे पास जो गिवन नंबर ऑफ मैक्स ऑपरेशंस हैं, उस काम में अगर वो एक्स के लिए काम कर रहा है, तो हम ये देख सकते हैं कि इट विल ऑल्सो वर्क फॉर एक्स प्राइम ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, राइट? दैट इज द मोनोटोनिक प्रॉपर्टी ऑफ बाइनरी सर्च। और हमने इस केस में एक और चीज देखी कि अगर वो एक्स के लिए काम नहीं कर रहा है इस केस में, राइट, फॉर गिवन नंबर ऑफ मैक्स ऑपरेशंस, तो हम ये देख सकते हैं कि इट विल नॉट वर्क फॉर वैल्यूज लेसर देन इक्वल टू एक्स। तो राइट, इस केस में बेसिकली हमें हेल्प करेगा कि हम उसे एलिमिनेट कर पाएंगे कि बेसिकली हमें जब मिडल के लिए देख रहे हैं, राइट, तो अगर मिडल के लिए वो काम नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है मिडल के लिए काम नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके लिए या फिर उसके नीचे की वैल्यूज के लिए भी वो काम नहीं करेगा फॉर द सेम नंबर ऑफ मैक्स ऑपरेशन, राइट? सो वी शुड लुक फॉर द
राइट विंडो एट सो ऑन सो राइट। और अगर सिमिलरली अगर वो मिडल के लिए काम कर रहा है तो इसका मतलब इसके और ऊपर के लिए तो काम करेगा ही, तो हमारे पास एक मिनिमम वैल्यू है और हम उसके नीचे पे जाके देख सकते हैं कि इस एक्स के लिए वो काम करेगा या नहीं करेगा फॉर द गिवन नंबर ऑफ मैक्स ऑपरेशंस। अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो हम एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको ट्राई करते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सेटअप कर रखा था ऑलरेडी। आपके पास यहाँ पे ये दे रखा है 4 8 5 7 द नंबर ऑफ बॉल्स। मैक्स ऑपरेशंस मेरे को दे रखी है 3, ठीक है। और यहाँ पे अपना सोचें तो मिनिमम कितना हमको मिल सकता था एक पैक में, एक बॉल मिल सकता था, राइट। दैट कुड हैव बीन आवर मिनिमम पेनल्टी। और मैक्स पेनल्टी हमारे पास हो सकती थी हमारी 8, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे लेफ्ट और राइट लिख रखा है और अपने एक मिडल यहाँ पे अपन बना लिया, तो मिडल मेरा यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। ऑपरेशंस जो है हमारा कैसे हमने डिराइव किया था, सीलिंग ऑफ नम बाय एक्स माइनस 1, राइट। फॉर एक्स हमारा क्या है करेक्टली 4, राइट। तो और आंसर इनिशियली मैंने 8 लिख रखा है, मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू भी मैंने उठा रखी है 8, ठीक है। क्योंकि हमें पता है ना कि मैक्सिमम हमारा और बेसिकली मिनिमम पेनल्टी इस केस में क्या होता है, अगर कोई भी हमारे ऑपरेशंस अगर 0 ऑपरेशन से होते हैं या फिर वर्स्ट केस हम लोग 8 तो रिटर्न कर ही सकते थे यहाँ पे मिनिमम पेनल्टी, है ना। तो चलो अब देखते हैं, और हमें इस पेनल्टी को मिनिमाइज करना था, ठीक है। तो हम इस 4 के बारे में सोचते हैं, ठीक है। 4 के बारे में सोचते हैं। इस 4 के लिए अगर मैं इस बैग की बात करूँ, ठीक है, इस बैग की बात करूँ, तो इस बैग के लिए मेरे को 4 तक पहुँचने के लिए अगर मेरे को ऐसे इस बैग से ऐसे बैग्स बनाने जाके हर बैग में 4 ही हो या फिर उससे कम हो तो मेरे को कितना लगेगा। इस केस में मेरे को तो कुछ डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है ना। तो बेसिकली इस केस में मेरे को तो मैं इसमें ही 4 रहने दूंगा, मेरे पास 4 तो ऑलरेडी है, तो इसमें अपन को कुछ नहीं करना। तो अभी हमारे पास ये ऑपरेशन का सम एक बेसिकली कि सारे बैग्स पर अपन कितना लग रहा है, ठीक है। तो इस केस में अपना 0 लगेगा, लेकिन 8 में जब आएंगे 8 के बारे में बात करते हैं। मैक्स ऑपरेशन हमारे 3 है, ठीक है। 8 के बारे में बात करते हैं तो 8 को अपन डिवाइड करेंगे हर एक बैग में, डिफरेंट बैग्स में, जिसका सम और जिसमें बेसिकली जिसमें बॉल्स कभी भी 4 या फिर 4 से ऊपर नहीं जाने चाहिए, 4 या फिर नीचे रहने चाहिए। तो आप देखोगे इस केस में हमें 2 बैग्स चाहिए, राइट। और डज दिस फॉर्मूला अडियरिंग टू दिस, एक्चुअली इट इज राइट। सो सीलिंग ऑफ नम इज 8 बाय एक्स इज 4 इन दिस केस, सो 2 - 1, राइट। तो 1 ऑपरेशन लगेगा इसमें, और 1 ऑपरेशन मतलब एक ऑपरेशन से एक बैग अपन 2 बैग तक पहुंचा है। तो हमारे पास अभी टोटल ऑपरेशन हो गए 1, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट दिस 5 ऑल्सो, राइट। तो 5 के लिए भी अपन को 2 बैग लगेगी, मतलब एक ऑपरेशन तो लगेगा, एंड यू कैन सी इट हियर ऑल्सो 5 बाय एक्स, तो सीलिंग इसका हो जाएगा 2 - 1, तो 1 हो जाएगा। तो इसमें एक ऑपरेशन ऑन लगी तो टोटल ऑपरेशन हमारी 2 हो गई। सिमिलरली फॉर 7 ऑल्सो यू कैन सी 7 के लिए भी आप देख सकते हो कि 7 के लिए भी उसको 2 बैग में हम डिवाइड कर सकते हैं, 4 और 3 के, तो एक ऑपरेशन लगेगा, है ना। तो टोटल ऑपरेशन हमारे पास हो गए 3। और अब यानी कि अपन ने इसको कर लिया, ठीक है। तो एक्स हमारा 4 पे हमें दिखा कि हमारे टोटल ऑपरेशन हमारे 3 हो रहे हैं, और जो 3 ऑपरेशन हमारे हो रहे हैं इट इज लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑपरेशन अलाउड, राइट। तो बेसिकली इन सारे बैग्स को हम एक बैग को उन यूनिक में स्प्लिट करके, 8 को यूनिक में स्प्लिट करके, 5 को यूनिक में स्प्लिट करके, 7 को यूनिक में स्प्लिट करके हम मिनिमाइज करके देख पाए कि कभी भी कोई भी बैग 4 से बड़ा नहीं होगा। तो राइट, तो हमारा एक आंसर तो 4 तो हो ही गया, ठीक है। तो हमने और ये भी देखा था कि अगर वो 4 के लिए काम कर रहा है तो इसका मतलब कि ऊपर उसकी ऊपर वैल्यूज के लिए भी काम करेगा, ठीक है। तो व्हाट वी कैन डू नाउ, वी कैन थिंक अबाउट लाइक दिस कि इसके ऊपर के लिए भी काम करेगा, तो राइट अपना यहाँ पे आ जाएगा, राइट। दिस इज द बेसिक बाइनरी सर्च, एंड देन लेफ्ट विल बी 1 + 4 5/2, तो ये हमारा मिडल हो जाएगा 2। अब 2 के लिए अपने को देखना है, ठीक है। एक्स हमारा 2 हो गया और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, एंड एक्स हमारा 2 हो गया, तो मिडल अपना 2 लिख देते हैं अपन यहाँ पर। अपन को 2 के लिए देखना है कि इट विल वर्क और नॉट, राइट। तो 2 के लिए जब अपन देखेंगे तो चलो देखते हैं। तो 4 को अगर अपन को हर बैग में डिवाइड करना है ताकि हर बैग का साइज 2 से बड़ा ना हो, तो अपने को 2 बैग लगेगी, मतलब एक ऑपरेशन लगेगा यहाँ पे, है ना। एक ऑपरेशन लगेगा मतलब यहाँ पे एक अपना 1 हो गया, राइट। एक्स अपना 2 है, 2 के लिए देख रहा है। 8 के बारे में बात करें तो 8 / 2, राइट। तो हर 8 को अपन कैसे बैग्स में डिवाइड कर पाएंगे ताकि हर बैग में जो बॉल्स हैं शुड बी लेस देन इक्वल टू 2, राइट। तो हमें कितने लगे, 4 बैग्स लगे, मतलब 3 ऑपरेशन लगे, एंड इट मेक सेंस यार। 8/2 4 - 1 3, तो इसमें हो गई अपनी 4 ऑपरेशन। लाइक यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑलरेडी क्या हो गया ना, ऑपरेशन जो थे हमारे बैग्स ऑपरेशन से बड़े हो गए, तो मतलब यहाँ पे 2 अपना कभी वैलिड होगा ही नहीं। तो अगर 2 कभी वैलिड नहीं होगा तो यू कैन ऑल्सो सी ना कि यहाँ पे 1 भी वैलिड नहीं होगा, है ना। तो बेसिकली अब अपना लेफ्ट आ गया है यहाँ पे और राइट अपना है यहाँ पे, और वैसे एक मैंने थोड़ी सी छोटी सी मिस्टेक कर दी थी आगे कि यहाँ पे जब हमारा वो मिडल 4 के लिए हमारा वो काम कर रहा था,
राइट 4 के लिए काम कर रहा था तो हमें पता था कि वो ऊपर के लिए भी काम करेगा ही, है ना। तो यहाँ पे अपना ये जो था इसको हम हटा सकते हैं और राइट हमारा एक्चुअली यहाँ आ गया था, ठीक है। बाकी चीज़ें सेम ही रहेगी, इट्स जस्ट द बेसिक बाइनरी सर्च, तो उसमें थोड़ी सी गलती कर दी थी। अब यहाँ हमारा मिडल वैल्यू 3 के लिए हम देखते हैं, ठीक है। 3 के लिए देखते हैं वापस से कि इसके लिए वर्क करेगा कि नहीं करेगा। चलो उसके लिए देखते हैं। यहाँ पे अपन ने 3 ले लिया, 3 के बारे में सोचते हैं। अगर एक बैग में 4 है और मेरे को उसको डिवाइड करना है ऐसे बैग्स में ताकि हर बैग पे बॉल्स शुड बी लेस देन इक्वल टू 3, तो इस केस में हमें 2 बैग लगेगी, मतलब एक ऑपरेशन लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने एक कर दिया। 8 के बारे में बात करें तो 8 डिवाइड बाई 3, तो दिस विल बी 3 एंड देन 3 माइनस 1 2, राइट। तो अपने को 2 लगेगा यहाँ पे, ठीक है। एंड देन व्हेन वी केम टू 5 के बारे में बात करें तो 5 को डिवाइड करना है हर बैग में ताकि हर बैग में 3 से ज़्यादा ना हो। तो बेसिकली एक में 3 हो सकता है, एक में 2 हो सकता है, मतलब एक ऑपरेशन तो लगेगा। यहाँ पे अपना ये हो गया 3। फिर अपन 7 की बात करें और उसको डिवाइड करना है हर बैग में ताकि हर बैग में बॉल शुड बी लेस देन इक्वल टू 3, तो अपन को 3 बैग लगेगी, 2 ऑपरेशन लगेगी। तो यहाँ पे अपना ये हो गया 5, आया। तो 5 पे जैसे देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये ऑपरेशन हमारे मैक्स ऑपरेशन जो अलाउड था उससे ज़्यादा हो गया, तो ये वैलिड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो इसको भी हम इग्नोर कर देंगे और फिर हमारा लेफ्ट राइट को क्रॉस कर जाएगा और बेसिकली जो हमारा ऑप्टिमल आंसर था 4, राइट। तो ये हम फाइनली यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रॉब्लम है ये, पर इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझोगे और बाइनरी सर्च के आपने इसी वाले प्रॉब्लम लगाए होंगे तो आपको काफ़ी सिंपल लगेगा। चलो इसको जल्दी से कोड कर लेना है। सी यू गाइस सून, बाय। चलो गाइस इसको जल्दी से कोड करें तो बेसिकली हमारे पास ये नम्स सारे मैंने बना रखा है 4 8 5 7 और मैक्स ऑपरेशन हमें दे रखी है 4, ठीक है। एक सेकेंड, मैक्स ऑपरेशन हमारे पास 3 है तो मैंने यहाँ पे 3 ले लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें बेसिकली पता है कि हमें अपनी पेनल्टी को मिनिमाइज करना है। तो बेसिकली हमारे जो कि हमारा बाइनरी सर्च लगेगा तो उसमें हमारा लेफ्ट राइट, तो मिनिमम वैल्यू हमारी हो सकती है 1 और हमारा राइट जो है उसको अपनी को कैलकुलेट करना है। तो राइट को भी एक बार पानी ले लेता है और चलते हैं अपने सारे नम्स में फॉर इन नम्स, राइट। एंड देन आवर राइट इज मैथ डॉट मैक्स ऑफ राइट एंड नम, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा रेंज ऑफ आंसर्स मिल जाएगा लेफ्ट और राइट के बीच में। एंड देन हमें एक आंसर कैलकुलेट करना है। तो इन द वर्स्ट केस आवर आंसर कैन बी द मैक्सिमम इटसेल्फ एंड देन व्हाइल लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू राइट वी कैलकुलेट आवर मिड हमारा होगा लेफ्ट प्लस राइट माइनस लेफ्ट बाय 2, राइट। दिस इज वेरी बेसिक। एंड देन नाउ वी हैव टू चेक कि क्या हमारा इस केस में इज दिस वैलिड डिस्ट्रीब्यूशन। सो इज वैलिड डिस्ट्रीब्यूशन विथ फॉर आवर नम्स एरे, है ना, नम्स एरे। और हमें क्या क्या देना है इसको, मैक्स ऑपरेशंस और ये हमारा एक्स का वैल्यू, राइट। बेसिकली हम ये चेक कर रहे हैं कि ये जो हमने एक्स का वैल्यू सोचा, राइट, and after doing max operations or at most max operations, can we divide our nums array into bags in such a way that each bag contains balls less than equal to mid and can we have a valid distribution from here? If we can, then our answer will be we can update it with mid and then what will happen? So for example यहाँ पे हमारा 8 है ना, तो होगा क्या, यहाँ पे देखते हैं। So 1 2 3 4 5 6 7 and 8, ठीक है। तो इसका मिडल क्या होगा, लेफ्ट प्लस राइट माइनस लेफ्ट बाई 2, सो मिडल विल बी 4। तो अगर ये मिडल के लिए वैलिड है तो इसका मतलब है कि इससे ऊपर वाले वैल्यूज के लिए वैलिड ही होगा, है ना। तो इसका मतलब कि फिर हमारा राइट बेसिकली जा सकता है यहाँ पे। सो बेसिकली राइट कैन बिकम मिड माइनस 1 एल्स इसका मतलब है कि 4 पे हमें वैलिड नहीं मिला था, तो इसका मतलब है कि उसके नीचे वाले वैल्यूज के लिए भी वैलिड नहीं मिलेगा, हम कभी भी डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब है कि हम बेसिकली फिर हमारा सर्च या इतना करें, राइट। तो लेफ्ट शुड बी इक्वल टू मिड प्लस 1, सो लेफ्ट इज इक्वल टू मिड प्लस 1 एंड देन व्हाट वी कैन डू, वी कैन रिटर्न आवर आंसर फ्रॉम हियर, ठीक है। ओके, नाउ वी हैव टू राइट दिस फंक्शन, सो लेट मी राइट इट। सो पब्लिक boolean and then call this is valid distribution। इसमें 2 चीज़ें तो ये सेम ही रहेगा, है ना। and what we need is int x, right, for our x। so we need a total operations, so total operations is equal to 0। what we do, we go through each balls in our nums array, right,
हर एक एलिमेंट बेसिकली नम्स में इट्स रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ बॉल्स एंड द वे वी कॉल्ड इट लाइक, तो हमें बेसिकली हमने ऑपरेशंस कैलकुलेट करना है. सो ऑपरेशंस, तो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग हियर कि एक फॉर एग्जांपल एक बैग पे कितने बॉल्स हैं हम उसे ये डिटरमाइन कर रहे हैं. तो फॉर एग्जांपल एक बैग में लगता है 14 बॉल्स थी, राइट, 14 बॉल्स थी और अपन को ये देखना है कि अपन उसको ऐसे डिवाइड करें. लेट्स से x अपना 4 है, राइट. तो अगर x अपना 4 है तो हम चाहते हैं कि ये 14 बॉल्स को ऐसे डिवाइड करें इन डिफरेंट बैग्स सो दैट ईच बैग शुड नॉट हैव मोर देन 4 बॉल्स. तो कैसे कर सकते थे, ऐसे कर सकते थे आप ना, आप कर सकते थे 4 डाल दिया, एक पे 4 डाल दिया, 4 डाल दिया और एक में आपने 2 डाल दिया, ऐसे कर सकते थे, है ना. आपके पास कितना आते थे, 4 बैग्स आते थे, इसका मतलब 3 ऑपरेशन, राइट. दैट इज व्हाट वी डिड ऑल्सो, डिराइव ऑल्सो दैट मैथ डॉट सीलिंग विच बेसिकली आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि टोटल बैग्स आपके कितने लगे, 14 डिवाइड बाई 4, राइट. सो बेसिकली 14 आपका क्या हो गया, बॉल्स डिवाइड बाय एक्स, राइट. सो दिस विल बी बॉल्स डिवाइड बाय एक्स. पर ये इंटीजर है दोनों, तो ये आपका सीधा ही इंटीजर कर देगा. तो हम इसको डबल कर सकते हैं किसी एक को, तो मे बी बॉल्स को ही कर देते हैं डबल, राइट. तो ये डिवीजन हमारा फिर एक डबल देगा, डबल वैल्यू देगा यहाँ पे. और ये डबल होने के बाद फिर सीलिंग करने के बाद अपना ये हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल 14 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो वो अपने को दे देता, फिर 4 दे देता, है ना. लेकिन 4 बैग्स कब आते हैं, 4 बैग तब आते हैं जब हमारा 3 ऑपरेशंस पे, तो हमारे को इसको -1 करना पड़ेगा. तो ये हमारे ऑपरेशंस हो गए. फिर टोटल ऑपरेशंस अपने क्या हो जाएंगे, टोटल ऑपरेशंस इज इक्वल टू टोटल ऑपरेशंस प्लस ऑपरेशंस, राइट. एंड इफ वी सी दैट कि हमारे टोटल ऑपरेशंस जो है इट इज ग्रेटर देन मैक्स ऑपरेशंस, इस केस में बोलो कि यार ये डिस्ट्रीब्यूशन वैलिड नहीं है. नहीं तो एंड में अगर हम आ गए तो इसका मतलब है कि ये वैलिड डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ से हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, ठीक है. और जिस वैलिड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम चेक करते जाएंगे उसकी वैल्यूज के लिए फिर नीचे जाएंगे, चेक करेंगे, उसके नीचे के लिए वैलिड आएगी और उससे हम मिनिमम वैल्यू हमारा आंसर में मिल जाएगा और फाइनली हम आंसर रिटर्न कर देंगे. एक बार चला के देखते हैं, फिर एक छोटे एग्जाम्पल से हम रन करके देखेंगे. और ये नहीं चल रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे भी x लिख दिया, क्योंकि ये तो अपना मिट है, राइट. अपन नहीं, सॉरी, x ही तो है, क्या हुआ, क्या एरर थी, xn डिवाइड इन कंपेयर पॉसिबल लॉसी कन्वर्शन फ्रॉम डबल टू इंट -1. ओके, तो इसको भी अपन इंटीजर कर सकते हैं यहाँ पे, राइट. इसको इंटीजर करता है, रन कर लेते हैं, ठीक है. तो ये चल गया. तो अपने कुछ किया, बस इसको अपन ने ये जो डबल वैल्यू कुछ देता तो बेसिकली यहाँ पे लॉसी कन्वर्शन होता, तो इसको मैंने बस अपग्रेड कर दिया कि भाई तू इंटीजर ये बोल के कि आई नो व्हाट आई एम डूइंग, सो देन -1, सो आवर कंपाइलर विल बी हैप्पी, ठीक है. तो अपना चल के आपके पास सबमिट कर देता हूँ, फिर मैं छोटे एग्जाम्पल से रन करके दिखा, ठीक है. चल रहा है, वेरी गुड. एक बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस को हमने पहले डिस्कस कर लेना है, ठीक है. तो ये तो अपन ने देख लिया कि ये हर बॉल्स के लिए जा रहे हो, यहाँ पे कॉन्स्टेंट ऑपरेशन हो रही है. तो दिस फंक्शन विल टेक n टाइम, राइट. सॉरी, दिस फंक्शन विल टेक बिग O ऑफ n टाइम. एंड जो अपना यहाँ पे है ये बाइनरी सर्च, राइट. सो दिस बाइनरी सर्च जो भी है, सो बाइनरी सर्च वाला कोड मल्टीप्लाई बाय n, राइट. हर बाइनरी सर्च के लिए अपन n टाइम्स ये रन कर रहा है. तो बाइनरी सर्च के लिए कितना टाइम लग रहा है, बाइनरी सर्च के लिए अपना लगता है log n, राइट. लेकिन n नहीं है अपने पास यहाँ पे है बेसिकली मैक्सिमम ऑफ द नम्स एरे, राइट. तो यू कैन राइट मे बी log ऑफ मैक्स ऑफ नम्स, ठीक है. सो n इंटू लॉग ऑफ मैक्स ऑफ नम्स, और मे बी आप कह दो कि मैक्स ऑफ नम्स इज योर x, और सॉरी मैक्स ऑफ नम्स इज सम m वैल्यू, सो दिस विल बी n log m, ठीक है. और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे अपन ने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस से यूज नहीं करी है, राइट. ओनली प्रॉपर वेरिएबल्स एंड स्टफ, यप. सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी कांस्टेंट. कुछ नहीं कर रहे ना स्पेस से, हाँ नहीं कर रहा, ठीक है. चलो छोटे से एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं. अपने पास एक ये ले लेते हैं 9 और 2, है ना, ठीक है. चलो, तो यहाँ पे अपने पास एक ही रम्स है 9 और ये अपना मैक्सिमम ऑपरेशन अपने को 2 दे रखा है, ठीक है. तो हमारा इस केस में लेफ्ट अपना हो जाएगा 1 और राइट अपना हो जाएगा 8, है ना. लेफ्ट 1 हो गया, राइट अपना 8 हो गया मैक्स हो ये कैलकुलेट करने के बाद, राइट. सो लेफ्ट 1 और राइट 8. देन व्हाट वी आर गोना डू, we go through this array. So no, sorry, right will be 9, right, 9, हाँ sorry. तो ये अपना 9, तो 1 से लेके 9 तक में अपन जाएंगे. अपना मिड क्या हो जाएगा, मिड अपना हो जाएगा
लेफ्ट ये हो गया अपना, ये अपना राइट हो गया, अपना मिड हो जाएगा बेसिकली, एक सेकेंड थोड़ा सेटअप कर लेते हैं। ठीक है, अपना मिड हो जाएगा लेफ्ट प्लस राइट माइनस लेफ्ट बाई 2, 9 माइनस 8, 8 बाई 2 4, सो 1 प्लस 4, ये अपना मिडल यहाँ पे होगा। ठीक है, मिड के लिए अपन चेक कर रहे हैं कि क्या एक वैलिड डिस्ट्रीब्यूशन है। लेट्स सी, राइट? सो अगेन वी गो अप, these are the values we have, okay, so 9 and 2, right? तो 9 और 2 के लिए सोचते हैं। देखो मैंने आपको ये ऑलरेडी तो दिखाई दिया था इस ऑपरेशन, ये फंक्शन के लिए कि ये बैच कैसे चल रहा है। ये हमारा ऑलरेडी फंक्शन को अपन ने कर लिया था कोड, लेकिन अपन फिर भी इसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं। और नम्स हमारे पास एक ही है, राइट? और मैक्सिमम ऑपरेशन हमारे 2 है, राइट? और हमारा मिडिल वैल्यू क्या दे रखा है? मिडिल वैल्यू दे रखा है अपने को, मिडिल वैल्यू अपना है 5 आया है इस पर। ठीक है, तो मैं एक बार के लिए बस चेक करूंगा। ठीक है, तो 5 के लिए सोचते हैं, तो अगर 9 को ही मेरे को डिवाइड करना है तो मेरे को कितना ऑपरेशन लगेगा? एक ऑपरेशन लगेगा, है ना? तो इसका मतलब एक ही ऑपरेशन जब लगेगा, टोटल ऑपरेशन पर एक ही हो जाएंगे, तो इसका मतलब है कि ये एक वैलिड डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट? तो अपन क्या करेंगे, इसके लिए अगर ये वैलिड है तो इसके आगे की वैल्यूज के लिए वैलिड हो गई, है ना? तो हमारा बेसिकली राइट फिर यहाँ पे आ जाएगा 4 पे, हमारा लेफ्ट मिडल कहाँ पे आएगा? मिडल आएगा अपना लेफ्ट प्लस राइट माइनस लेफ्ट बाई 2, सो मिडल अपना हो जाएगा 2, राइट? अब 2 के लिए अपन को चेक करना है कि वेदर इट इज वैलिड और नॉट। 2 के लिए अपन चेक करेंगे तो ये अपना 2 हो गया, ठीक है? और 9 के लिए अपन ने निकाला, तो 9 को अगर अपन को ऐसे बैग में डालना है हर बैग में, सो दैट ईच बैग हैज साइज लेस देन इक्वल टू 2, सो वी विल नीड 4 + 1 5 बैग्स, 4 ऑपरेशंस, राइट? सो विच इज बॉल्स 9 डिवाइड बाई x, तो सीलिंग 5, 5 - 1 4, तो 4 ऑपरेशन अपनी लगेगी। टोटल ऑपरेशन हमारी 4 ही रहेगी। टोटल ऑपरेशन मैक्स ऑपरेशन से ज़्यादा हो गई, हाँ हो गई ना, राइट? तो इस केस में हमारी डिस्ट्रीब्यूशन वैलिड नहीं है। तो मतलब कि 2 के लिए अगर वैलिड नहीं है तो 1 के लिए वैलिड नहीं होगा, फिर हम बेसिकली इसको पूरी को इग्नोर कर सकते हैं और अपना लेफ्ट यहाँ पे आ जाएगा। फिर अभी हमारा मिड निकालेंगे तो मिड अपना मिड आएगा अपना 3 पे आएगा, है ना? तो हमें 3 के लिए चेक करना है। 3 के लिए जब हम चेक करेंगे तो ये हमारा 3 हो गया। तो अगर मेरे को सोचो 9 बॉल्स है और मैं चाहता हूँ कि हर बैग में डिवाइड करूँ ताकि हर बैग में 3 से ज़्यादा ना हो, तो बेसिकली आपको 3 बैग लगेगी, मतलब 2 ऑपरेशंस लगेगी, है ना? और इस पर हम इसको एक्सीड नहीं करेंगे तो 2 ऑपरेशंस हमारा वैलिड है टोटल ऑपरेशंस, तो इस केस में हम वैलिड बोल देंगे। तो जैसे हम इसको वैलिड बोल देंगे तो बेसिकली अगर 3 के लिए वो वैलिड है, ठीक है, तो 3 के लिए वैलिड है तो इसका मतलब कि उसके आगे की वैल्यूज के लिए वैलिड ही होगा, राइट? तो इस केस में हम राइट को हमारा शिफ्ट कर सकते हैं यहाँ पे, राइट? और राइट लेफ्ट को जैसे ही क्रॉस कर देंगे हम बाहर आ जाएंगे और हमारा आंसर जो 3 था वो अपन रिटर्न कर देंगे, ठीक है? और ये बेसिकली जब भी वैलिड हो रहा है मैं इसको आंसर में स्टोर कर रहा हूँ और इस आंसर को रिटर्न कर रहा हूँ। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई मीट यू विद अनदर चैलेंज टुमारो। बाय।